आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है अनोमली। 2017 में रिलीज होने वाली ये फिल्म थ्रिलर हॉरर से भरपूर, हर एक स्टेप पर कंफ्यूज करने वाली है। कहानी स्टार्ट होती है हस्बैंड एंड वाइफ जो कि गाड़ी में सवार होते हैं, काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं, जो एक बाय न्यू हाउस करते हैं और कहते हैं ना, कोई भी चीज खरीदने से पहले उसका बैकग्राउंड अच्छी तरह से मालूम कर लेना चाहिए, जो शायद रिचर्ड और पैगी ने गलती की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोनों मिलकर घर की सफाई कर रहे होते हैं क्योंकि ये रिचर्ड की दूसरी वाइफ होती है। इतने में पैगी को सौतेले बच्चों की कॉल आती है जो उससे नए घर के बारे में पूछते हैं। पैगी उनको सब बता ही रही होती है कि अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। पैगी डर जाती है और पूछती है यहाँ कौन है, तो एक बूढ़ी औरत बच्चे को चुप होने के लिए बोलती है। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट दिखाया गया है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड और पैगी अपने बच्चों के साथ घर में शिफ्ट होते हैं, जिनका नाम सिंडी और टॉमी होता है। घर में इंटर होते ही सिंडी की नज़र एक पियानो पर पड़ती है और वो इसको बजाना शुरू कर देती है। इतने में सिंडी की स्टेप मॉम आ जाती है और बोलती है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लॉन में सब बाहर खेल रहे होते हैं, लेकिन घर के अंदर से ये सब कुछ कोई देख रहा होता है और ये कोई इंसान नहीं बल्कि डेमन्स होते हैं, क्योंकि ये घर हॉन्टेड होता है और यहाँ काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हुए दिखाई देती हैं। रात का वक्त होता है, रिचर्ड और पैगी सोए होते हैं कि अचानक पैगी को कोई आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक कर रहा है। पैगी रिचर्ड को उठाने की बहुत कोशिश करती है और फिर जब अगेन दरवाज़ा नॉक होता है तो पैगी उठकर जाती है और काफ़ी खौफजदा दिखाई दे रही होती है कि इस टाइम कौन हो सकता है। जब पैगी दरवाज़ा खोलकर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। अगले ही पल दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। पैगी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, किस्मती से दरवाज़ा नहीं ओपन होता। फिर अगले ही पल पैगी को होश आता है। वो देखती है कि वो तो अपने बेड पर मौजूद है और ये समझती है कि ये एक इंतहाई बुरा सपना था। वो सब रिचर्ड को बताती है कि इसी टाइम सिंडी की आंख खुलती है और उसको दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से दीवार पर लगता हुआ महसूस होता है। उसे लगता है कि बाहर उसका भाई टॉमी है, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखती है तो कोई भी नहीं होता और वो दरवाज़ा बंद करके आके दोबारा सो जाती है। जब अगले दिन वो अपने भाई टॉमी से ये पूछती है तो वो इसकी बात को मजाक समझकर चला जाता है और सिंडी कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही। फिर सिंडी बेड के नीचे से योजा बोर्ड निकालती है ताकि वो अपनी मरी हुई माँ से बातें कर सके। इतने में टॉमी भी कमरे में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं तुम्हारे पास सो जाऊं? सिंडी उसे बहुत मना करती है, वो उसे जाने के लिए भी बोलती है। तो इतने में टॉमी की नज़र बोर्ड पर पड़ती है। टॉमी कहता है कि क्या हम मिलकर ये खेल खेल सकते हैं? इतने में दोनों योजा बोर्ड की मदद से अपनी माँ से बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इन्हें सिग्नल मिलना शुरू होते हैं सिंडी डर जाती है। वो बोलती है कि ये मेरी माँ नहीं है। इतने में दरवाजे को कोई जोर से धक्का मारता है और सेम टाइम गाड़ी ठीक करते हुए रिचर्ड को एक खौफनाक डेमन दिखाई देता है जो अगले ही पल गायब हो जाता है। एंड सेम टाइम बर्तन वॉश करते हुए अपने आप से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। इस वजह से पैगी भी काफ़ी खौफजदा हो जाती है। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि पैगी रात को तमाम लाइट्स बंद कर रही होती है तो अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। फिर सिंडी फ्रिज में से पानी पीने के लिए आती है तो उसे कुछ पैरानॉर्मल आवाज़ें सुनाई देती हैं। इतने में उसे दिखाई देता है कि एक बच्चा रो रहा है। सिंडी इसकी तरफ जाती है। जब देखने के लिए हाथ आगे लेकर जाती है तो अचानक से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हुआ उसे दिखाई देता है जो कि ज़ोर से उसे गले से पकड़ लेता है। सिंडी ज़ोर से चिल्लाती है तो अगले ही लम्हे वो बच्चा गायब हो जाता है। इतने में लाइट चली जाती है। के पास पड़े रेडियो से आवाज़ें आने लगती हैं। रिचर्ड बाहर जाके देखता है और जब वापस पलटता है तो उसे अपने पीछे पैगी खड़ी दिखाई देती है और काफ़ी अजीब बिहेव कर रही होती है, क्योंकि वो अब पैगी नहीं बल्कि उसके अंदर एक आत्मा आ चुकी होती है। अगले ही लम्हे पैगी फिर से बेड पर होती है, पर अब की बार जब वो अपने साथ देखती है तो एक भयानक आत्मा उसे दिखाई देती है। पैगी डर जाती है और चिल्लाते हुए उठ जाती है। जब रिचर्ड ये सब देखता है तो वो पैगी को दिलासा देता है। फिर अचानक से तूफान चलने लगता है। सब काफी खौफजदा हो जाते हैं। पैगी रिचर्ड को बोलती है कि ये घर मुझे नहीं चाहिए। रिचर्ड बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने फादर को कॉल की है, वो थोड़ी ही देर में आते होंगे। ये कह के वो स्टोरेज रूम में चला जाता
जाता है क्योंकि उसे वहाँ कुछ ज़रूरी सामान रखना होता है। इतने में रिचर्ड को एक अजीब सी चीज़ मिलती है और इतने में फादर घर का दरवाज़ा नॉक करता है। वो पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। प्यागी अपने कमरे का बताती है। फादर कमरे में दाखिल होता है और फादर को काफ़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं क्योंकि ये आवाज़ें आत्माओं की थी और काफ़ी शक्तिशाली थी जो कि फादर से बर्दाश्त नहीं होती हैं। फादर उस कमरे से बाहर आ जाता है और जाते जाते रिचर्ड को एक लॉकेट देता है कि ये लॉकेट गॉड ब्लेसिंग है जो तुम्हें इन सब से बचाए रखेगा। जब फादर जा रहा होता है तो रिचर्ड फादर को स्टोरेज रूम में मिलने वाली अजीब सी चीज़ के बारे में बताता है। फादर वो अजीब सी चीज़ देख के डर जाता है और कहता है कि तुम सब लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो और वो वहाँ से चला जाता है। इसी रात टॉमी के साथ अजीब सी चीज़ें होने लग जाती हैं, जैसे उसे लगा हो कि किसी ने उसका बेड हिला के रख दिया हो। पियानो की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आत्मा प्यागी के शरीर में घुस जाती है और पियानो सिंडी नहीं बल्कि वो आत्मा बजा रही होती है। सिंडी और टॉमी एक कमरे में छुप जाते हैं, पर जब सिंडी कमरे में देखती है तो वो भयानक आत्मा कमरे में एक लम्हे के लिए दिखाई देती है, जो अगले ही लम्हे सिंडी और टॉमी को पकड़ने की कोशिश करती है। इतने में दोनों डरकर घर से बाहर आ जाते हैं और वो अपने फादर को बताते हैं। रिचर्ड पूछता है कि प्यागी कहाँ है। जब रिचर्ड स्टोरेज रूम में जाता है तो वो अजीब सी चीज़ यानी जिसे मैजिकल ग्लोब कहा जाता है उसके हाथ में था और वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। इतने में ये सब लोग अपने पड़ोसियों के घर आ जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन जब पुलिस आती है तो वो बोलता है कि ये कुछ और ही है जो हमसे कंट्रोल नहीं होगा। दोबारा फादर को बुलाया जाता है। इतने में प्यागी चिल्लाते हुए दोबारा घर के अंदर चली जाती है। फादर जब प्यागी को देखता है तो सबको पीछे होने के लिए बोलता है क्योंकि प्यागी के अंदर एक बहुत भयानक आत्मा आ चुकी होती है। जब फादर इससे सवाल करता है तो आत्मा प्यागी का नाम लेती है और कहती है कि मैं प्यागी के जिस्म में ही रहना चाहती हूँ। फादर बच्चों को बाहर जाने के लिए बोलता है। दोनों बच्चे पड़ोसियों के घर की तरफ चले जाते हैं। फादर प्यागी पर फूंक मारता है, लेकिन आत्माएं फादर की शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। फादर मैजिकल ग्लोब को उठाकर पूछता है कि क्या ये तुम्हारी एशेज हैं, क्योंकि इस मैजिकल ग्लोब में कटी हुई एशेज होती हैं। इसे जाने को बोलता है। इतने में आत्मा फादर और रिचर्ड पर हमला कर देती है। तो हमला करने के बाद ही फौरन बारिश शुरू हो जाती है और आत्मा अपने साथ प्यागी और फादर को भी मार देती है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सिंडी रिपोर्टर के पास बैठी है, लेकिन टॉमी और रिचर्ड वहां मौजूद नहीं होते हैं। वो दोनों भी आत्महत्या कर लेते हैं। और आखिर में रिपोर्टर सिंडी से एक सवाल करती है कि क्या डेमन्स ने सिंडी को छोड़ दिया, और सिंडी मुड़ के देखती है। दर हकीकत वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि सिंडी ही होती है जिसका अगला शिकार रिपोर्टर होता है।